Now today let's start with chapter number 4, agriculture. Agriculture क्या होता है? It's a process of cultivation of soil for growing crops or rearing of livestock. Agriculture क्या है? It's the oldest and the most widely adopted occupation of man. Most important economic activity है जिसको हमने 4 main groups में categorize करा है: primary, secondary, tertiary and quaternary. Primary activities की बात करें, एग्रीकल्चर एंड ऑल अदर एक्टिविटीज है पोल्ट्री फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हॉर्टिकल्चर और अदर एक्टिविटीज को हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं. इसमें आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट इज सेकेंडरी. ये आपकी प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, केमिकल मैन्युफैक्चर ऑफ सीड्स, बेकिंग ऑफ ब्रेड. ये सब किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी. टर्जरी एक्टिविटीज ये लिंक होती है बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी और क्वांटरी एक्टिविटी. ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस. ये आपका किसमें आता है? सेकेंडरी टर्जरी एक्टिविटी. नेक्स्ट इज क्वार्टरी. इसमें न्यू और इमर्जिंग फील्ड बेस्ड हाई टेक सर्विस है जिसमें आपका मैनेजरियल सर्विस होता है, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है और आउटसोर्सिंग होती है, ठीक है. द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री, जिसका मीन्स का सॉइल, कल्टिवेशन, टिलिंग ऑफ सॉइल. ये प्रोसेस होता है जिसमें आप कल्टिवेशन करते हो सॉइल के, क्रॉप्स उगाने के लिए और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए. क्रॉप्स आर दोज प्लांट्स व्हिच ह्यूमन बीइंग्स कल्टिवेट फॉर देयर ओन कंजप्शंस एंड लाइवस्टॉक इंक्लूड एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, गोट, बर्ड्स. ह्यूमन बीइंग्स रेयर देयर ओन कंजप्शन. फॉरेस्ट्री और फिशिंग भी क्या करता है? एक पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर को कॉन्स्टिट्यूट कर. फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर. If you have a look at the world distribution of arable land, you will notice cultivation of crop is possibly only in limited area. ठीक है, लिमिटेड एरिया में ही पॉसिबल है. वेरियस फैक्टर्स लाइक रिलीफ फीचर, सॉइल टेम्परेचर, रेनफॉल ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ सर्टेन क्रॉप. एवरी क्रॉप हैव सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हीट एंड मॉइस्चर. सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड सम ग्रो इन सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन. ये इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जामिन करेंगे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को. मेनी फेवरेबल कंडीशन आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इवन टुडे. ये जो कंडीशन है इनको हमने 2 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करा है, फिजिकल कंडीशन और ह्यूमन कंडीशन. फिजिकल कंडीशन की बात करते हैं, इसमें आपका क्लाइमेट, सॉइल और रिलीफ आ जाता है. सबसे पहले बात करें क्लाइमेट जो होता है, इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है एग्रीकल्चर, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड और लाइट. सक्सेसफुल जर्मिनेशन रिक्वायर्ड सर्टेन टेम्परेचर रेंज जो प्रिवेल करता है बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर सीजन. फिर है बात करेंगे हम सॉइल की. ये ओनली सपोर्ट करता है प्लांट को, लेकिन एक्ट एज अ मीडियम टू सप्लाई मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. ये पोरस होता है. पोरस सॉइल इज सॉल्ट और इट इज टिल्टेड इजीली. क्ले सॉइल हैज हाई मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी. ये सॉइल फर्टाइल होता है. इसकी वैरायटी ऑफ केमिकल्स है जो सुटेबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ. रिलीफ. रिलीफ का मतलब क्या होता है? Relief refers to a land that projects from the flat ground below and therefore altitude slopes of the land is orientation. ठीक है, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड जनरली रिसीव करता है मोर precipitation, स्टेप स्लोप्स ऑफ लैंड फेवर करता है एग्रीकल्चर को. और सो स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग में भी प्रैक्टिस इस जगह पे जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करी जाती है. अगर हम बात करें इकोनॉमिक फैक्टर्स की, economic factors include availability of farm inputs, with cheap labor, transport facility, market, loans to farmers. इनको social और human factors कहते हैं. The main farm inputs are seeds, fertilizer, machinery, labor. Other important factors are system of land tenure, land use, availability of farm machinery, government policy, level of scientific and technological development. अब हम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं. एग्रीकल्चर 2 तरीके के होते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर. सबसिस्टेंस में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ग्रोन एंड कंज्यूम विद इन द एरिया जहाँ पे वो प्रोड्यूस करे. जिस एरिया में प्रोड्यूस करे वहीं वो कंज्यूमर और सबसिस्टेंस कहा जाता है. इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और इंटेंसिव मिक्स्ड एग्रीकल्चर. नोमैडिक हर्डिंग ये आपका पीपल क्या करते हैं? कैटल को, शीप को, कैमल को या को रियर करते हैं. और ये जो एनिमल्स होते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे डिपेंड होते हैं. पीपल मूव देयर एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. दिस टाइप ऑफ हर्डिंग को आप ऑब्जर्व करोगे ज़्यादा सहारा में, ईस्ट में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, वेस्टर्न सेंट्रल एशिया, फिर नॉर्दर्न यूरेशिया में आप ज़्यादा देखने को मिलेंगे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हम बात करें, ये ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है.
सेटलर्स क्लियर स्मॉल पीस ऑफ लैंड, कल्टिवेट करते हैं उन्हें और वापस नेचुरल वेजिटेशन में जाते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर. ठीक है. नेक्स्ट है सिंस नो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सो इट इज मोस्ट इको फ्रेंडली मेथड ऑफ कल्टिवेशन. दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन वाज प्रैक्टिस्ड व्हेन लैंड वाज फ्रीली अवेलेबल टू लिमिटेड. जब लैंड जो था लिमिटेड पॉपुलेशन को फ्रीली अवेलेबल था. एंडीज रीजन में साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कुछ डेंसली फॉरेस्टेड हिल स्लोप बस्तार डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़. नेक्स्ट इज इंटेंसिव मिक्स्ड एग्रीकल्चर. This farming is carried in countries where availability of agricultural land is less. In this method, farmer gets very high per hectare yield and use good quality seeds, plenty of fertilizer, proper irrigation, more agricultural rate. Because of the fertile soil, good climate, more than one crop is grown. एक ही piece of land पे एक से ज़्यादा crop उगाया जाता है क्योंकि वहाँ का soil अच्छा है. ये ज़्यादातर जो farming है वो कहाँ prevalent है? साउथ में, साउथ ईस्ट में, एशिया में. वीट में पल्सेस ऑयल सीड से मेन क्रॉपेज उगाए जाते हैं. ये मोस्ट प्रेवलेंट और आपको फॉर्म ऑफ फार्मिंग है जो आपको इंडिया में देखने को मिले. नेक्स्ट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर. मेन पर्पस जो है वो है टू क्रॉप कैश क्रॉप और उसको सेल भी करते हैं मार्केट. फार्मर चूज करते हैं एक सुटेबल क्रॉप, उसको हम क्रॉप स्पेशलाइजेशन करते हैं. ये इसके दो मेन फॉर्म है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अगर हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात करें, आपको मिडल लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलेगी ग्रासलैंड, जैसे यूएसए, कनाडा, रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना. वीट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन है. यूएसए कुछ सर्टेन बैंड्स है वीट, कॉटन और कॉर्न की. पॉपुलेशन जो है वो लो है यहाँ पे और जो एबिलिटी ऑफ लैंड पर्सन पर पर्सन है वो बहुत ज्यादा हाई. नाउ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है. यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लेबर चाहिए. क्रॉप लाइक रबर, टी एंड कॉफी आर ग्रोन और मोस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो इस यहीं होता है. ठीक है. आप एक देखेंगे एक्सटेंसिव फार्मिंग, ये मोस्टली प्रैक्टिस की जाती है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे लैंड जो है वो एबेंडेंट है. ठीक है. एंड 1 or 2 क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन. लार्ज वीट फार्म्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव फार्मिंग एंड द टोटल आउटपुट इज हाई. लेकिन यील्ड पर हेक्टर जो होता है, आउटपुट तो हाई होता है लेकिन यील्ड पर हेक्टर जो होता है वो लो होता है. मिक्स्ड फार्मिंग व्हेन क्रॉप्स आर रेज्ड विद लाइवस्टॉक, जैसे काइंड ऑफ फार्मिंग को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग. फार्मर करता है क्रॉप प्रोड्यूस करता है, उसको सेल करता है और अपने लाइवस्टॉक को भी फीड करवाता है. तो इस तरीके की फार्मिंग को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग. ये आपको यूरोप, अर्जेंटीना, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है. द फार्मर्स फॉलो करते हैं वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ क्रॉप रोटेशन और जो एड होती है ये भी बहुत ज़्यादा हाई है. नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग. इट इज डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री सिटी. कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क नियर बिग सिटीज और आपका कोस्टल एरिया जो होता है रिसीव करता है फेड. गुड रेनफॉल विच मेक्स रियरिंग ऑफ डेयरी कैटल इंपॉर्टेंट. कैटल आर रेस्ड मोस्टली फॉर मिल्क एंड मिल्क. ठीक है. कैटल्स को रेस करा जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए. डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया प्लेड अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं. और जो इंडिया है वो फर्स्ट रैंक करता है वर्ल्ड में इन बटर प्रोडक्शन और थर्ड है यूनाइटेड स्टेट और रशिया में के बाद इसमें मिल्क प्रोडक्शन. सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका रशिया. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.